हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द रिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा दैट मीन्स कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के प्रोसेस को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड बेसिकली फर्टिलाइजेशन इज द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द फर्टिलाइजेशन और सिनगैमेट। तो बेटा, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमेट दोनों एक ही टर्म्स है, दैट इज फर्टिलाइजेशन and syngamy, both are same thing. What we need to understand that fertilization means basically fusion of male gamete and female gamete तो फर्टिलाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस तो हम नहीं कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे आप एनिमल के कंडीशंस में देखें या प्लांट के कंडीशंस में देखें। अभी हम प्लांट के कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, एनिमल वाले चैप्टर्स में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर के फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पर हमें फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की बात करना है। सो बिफोर एंटर इन दिस टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन टर्म्स ऑफ प्लांट दैट मेल गैमेट इज नोन एज पोलन ग्रेन। तो मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं क्या? पोलन ग्रेन। एंड अगर पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन्स में आपने पढ़ा भी था कि पोलन ग्रेन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो डिफरेंट स्टेज में पाया जाता है। कुछ प्लांट में ये 2 सेल्ड स्टेज होता है, 2 सेल्ड स्टेज, एंड कुछ परसेंट प्लांट में ये 3 सेल्ड स्टेज होता है, राइट ना। तो मैक्सिमम जहां पर हम बात करते हैं, मैक्सिमम पोलन ग्रेन्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये 2 सेल्ड स्टेज होता है ना। 2 सेल्ड स्टेज की बात करें बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन्स, इट इज अ टाइप ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन्स। तो जब भी हम बात करेंगे, जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर होगा तो 2 सेल्ड या 3 सेल्ड स्टेज में होगा, बट मैक्सिमम कंडीशंस में 2 सेल्ड स्टेज देखने को मिलता है। ओके, ना अगर पोलन ग्रेन की बात करें, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पोलन ग्रेन्स इज बेसिकली मेल गैमेट व्हिच हैज 2 डिफरेंट वॉल। आउटर वॉल जो होता है वो टफ होता है, रिजिड होता है, एंटी रेसिस्टेंट होता है, राइट। एंड व्हाई इट इज एंटी रेसिस्टेंस? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ a polymer of proteins and that proteins is basically named as स्पोरोपोलिन। आपने पढ़ा भी होगा। तो दैट मीन्स देखिए, आउटर वॉल है, एक साइन होगा, इसलिए हम कह सकते हैं ये आउटर वॉल। ना जिस पॉलीमर का बना है एंड दैट पॉलीमर इज कॉल्ड स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक एंटी रेसिस्टेंट केमिकल है, तो वी कैन से दैट एंटी रेसिस्टेंस फ्रॉम हीट, फ्रॉम एसिड, from base, and it is also anti-resistance from non-digestive enzyme। तो किसी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रेजेंस में स्पोरोपोलिन ब्रेक नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए हम इसको टफ और रिजिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? टफ एंड रिजिड। नाउ before the exine there is inner wall and that inner wall is termed as intine। जब हम intine की बात करते हैं तो intine हमारा inner wall है and that is delicate membrane, so it is inner wall and we can say that soft and delicate membrane, soft and delicate membrane। Now why it is soft and delicate? Because it is made up of chemicals and that chemicals is named as pectocellulose। Pectocellulose, अच्छा, pectocellulose का मतलब some amount of proteins and some amount of sugar। So due to the presence of some amount of proteins and sugar, this wall is basically soft and delicate। That's why that inner wall of pollen grains can stretched। आप अगर उसको खींचेंगे तो stretched होगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा। Why it will not comes out? Because of the wall that is exine।
but somewhere on the wall of intine exine is absent, and due to the absence of this exine, germ pore is developed, and this is called germ pore. Why it is named as germ pores? You can understand at the time of pollinations कि जब pollinations होगा तो pollen tube का development germ pore से ही होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि इंटाइन के वॉल पर जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा वहाँ पर germ pore का formation होता है। And now we are talking about the two cell stage. Then that one cell is a smaller, and that a smaller cell is basically known as generative cell. Generative cell, and the one cell is larger, and that larger cell has one nucleus with the dense cytoplasm, and that's why it is called vegetative cell or tube cell. It is also known as tube cell. So the larger portion of the pollen grains in two-celled stage is basically named as vegetative cell. Why it is so called as vegetative? Because during the pollinations it will help in the development of pollen tube. Why it is called generative cell? Because at the time of fertilization it will transfer the genotype. It will transfer the genotype. That's why it is called generative cell, and due to the formations of pollen tube it is also called tube cell or vegetative cell. So generative cells क्या transfer करेगा बेटा? So it will transfer genes. It will transfer gene by fertilization. तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से ये जीन्स को ट्रांसफर करता है, इसलिए दैट सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल. व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूब सेल? बिकॉज इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब. डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब. तो आई होप आपको पोलन ग्रेन्स का सारा नॉलेज हो गया होगा. तभी हम आगे जाकर के डिफाइन करेंगे कि कौन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और कौन जीन को ट्रांसफर करेगा. ठीक है ना? ओके, सो टेक अ लुक एंड नाउ विल टॉक अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, सो फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, नाउ फीमेल गैमेटोफाइट. तो फीमेल गैमेटोफाइट बेसिकली एम्ब्रियो सैक. Basically that female gametophyte is called embryo sac. Now before discuss about the embryo sac, we need to understand the reproductive unit. So unit of gynoecium. तो आपने पढ़ा होगा, देखो बेटा, कि gynoecium की बात करते हैं तो gynoecium has 3 different unit, and that 3 different unit is called stigma, style and ovary. तो एक बार इसको भी रिकॉल कर लें. ओके, नाउ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहने का मतलब क्या होता है कि एक फीदरी और ओवल या फ्लैट शेप सेल होता है, एंड इट रन्स थ्रू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल, एंड दैट लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब इज बेसिकली स्टाइल. एट द बेस ऑफ दिस स्टाइल अ सोलेन पार्ट विच इज कॉल्ड ओवरी. तो ये आपका फीदरी हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, हेयरी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टिग्मा. नाउ इट इज अ स्टाइल, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, एंड इट इज बेसल इन, सो दैट इज कॉल्ड ओवरी. तो आपको समझना, देखो क्या कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में जब फीमेल की बात करते हैं तो एक यूनिट स्टिग्मा होता है, दूसरा स्टाइल होता है, तीसरा ओवरी होता है. अच्छा, ओके, नाउ एट द बेस ऑफ ओवरी देयर इज अ काइंड ऑफ एम्ब्रियो सैक in which ovule is present, so that is called embryo sac. And that is called ovule. Clear है? यहाँ तक कोई confusion तो नहीं है ना? Now before understand the fertilization, we need to understand about the style. तो देखिए, स्टाइल 2 टाइप का होता है बेटा. एक होता है hollow style एंड एक होता है solid style. तो hollow style and solid style, we need to understand about the 2 different type of style.
ठीक है ना? ओके, तो हॉलो स्टाइल और सॉलिड स्टाइल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे मैंने बोला क्या स्टाइल है, तो स्टाइल इज कम्स थ्रू द स्टिग्मा। सो फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द स्टिग्मा, सो इट इज स्टिग्मा देन स्टाइल। If it is hollow, then we need to understand why it is hollow. Because this type of style only consists of one layer of epidermal cell. तो एक लेयर है epidermal and the inner part of this cell is empty. तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा वन लेयर जो होगा वो एपिथेलियल सेल का होता है, इसलिए ये हॉलो होगा। सो दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल सेल या एपिडर्मल सेल, epidermal cell, and that is called empty space. Empty space. So due to presence of one single layer of epidermal cell and lack of conducting tissues, that will be hollow style. So it is hollow style. Now the hollow style क्या होगा? It consists of single layer of epidermal tissues. Single layer of epidermal tissues. Now and lack of conducting tissues. Lack of conducting tissues. अगर lack of conducting tissues है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ल्यूमेन प्रेजेंट होगा। ल्यूमेन मीन्स कैविटी। ल्यूमेन मीन्स क्या कहते हैं आप? कैविटी और एम्प्टी स्पेस। So due to the presence of cavity, lumen or empty space, this style will be hollow from inside. Now we need to understand about the solid style. Now solid style को भी बनाने से पहले हमें ये स्टिग्मा बनाना पड़ेगा. So we need to understand about the stigma. So it is stigma which runs through a cylindrical cell, and that cylindrical cell of this female reproductive unit is called basically style. Now it consists of a single layer of epidermal tissues but multiple layer of parenchymal cell. तो single layer है epithelial tissues का. It consists of single layer of epithelial cell and then many cells of lumen. Parenchymal. So that is parenchymal. No empty space, no lumen, no cavity. तो दैट्स इट. देखो बेटा, ये आपका आउटर वॉल है, आउटर वॉल. ये आपका सिंगल एपिडर्मल लेयर, सिंगल एपिडर्मल लेयर, and that is a solid dense parenchymal tissues. Dense parenchymal tissues. Dense parenchymal tissues. So due to presence of this dense parenchymal tissues, it is solid in nature, and it is also called conducting tissues. तो सॉलिड स्टाइल की बात करते हैं. तो सॉलिड स्टाइल में क्या होगा? एक सिंगल लेयर. तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल layer of epidermal cell, single layer of epidermal cell and many layer of conducting cell. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ओके. तो हमने क्या बोला? देखो कि बेसिकली स्टाइल दो डिफरेंट टाइप का होता है. एक एम्प्टी स्टाइल होता है, एक सॉलिड स्टाइल होता है. एम्प्टी स्टाइल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज. इनर स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है, दैट्स व्हाई इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. सॉलिड स्टाइल की बात करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन स्टाइल का ऐसा होता है कि आउटर वॉल के जस्ट बिलो एक सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज प्रेजेंट होगा. आफ्टर दैट मल्टीपल लेयर ऑफ डेंस पेरेन्काइमल टिश्यूज. अगर ये डेंस पेरेन्काइमल टिश्यूज होगा तो इसके अंदर ल्यूमेन नहीं होगा, कैविटी नहीं होगा. क्लियर है ना? सो टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके. तो अब हम लोग समझ सकते हैं फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी के प्रोसेस को. तो देखिए बेटा, बेसिकली वी कैन से दैट इट फॉलो अ सर्टेन पाथ. तो सर्टेन पाथ में देखो, सर्टेन पाथ में सबसे पहला प्रोसेस जो होता है
and that process is basically named as pollinations. Now जब pollinations की बात करते हैं तो pollinations एक सिंपल प्रोसेस है, आपने पढ़ा भी होगा कि pollinations क्या होता है, तो transfer of pollen grains from anther to stigma of same जीनोटाइप, क्योंकि अगर सेम जीनोटाइप नहीं होगा पॉलिनेशंस विल नॉट सक्सेस, तो सेम जीनोटाइप का होना कंपलसरी है। तो पॉलिनेशंस के प्रोसेस में आपने देखा होगा। तो एंथर की बात करते हैं, यानी एंथर एक बाइल ऑफ द स्ट्रक्चर्स होता है, आपने पढ़ा भी था, और बाइल ऑफ द स्ट्रक्चर्स के अंदर ही टेट्राफेकस स्ट्रक्चर्स होता है। सो 1 2 3 4 4 है, एंड इसके अंदर ही हमारा क्या होता है, तो पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो दैट इज काइंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर एंड दैट माइक्रोस्पोर सेल इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। तो ये आपका हो गया पोलन ग्रेन। अच्छा, तो पोलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप ए, पोलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप ए, मान लो कुछ भी जीन हो, मान लेते हैं जीनोटाइप ए। नाउ देयर इज अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, and that another flower of same plant has first stigma, style, and then ovary. So we need to understand about stigma. That is stigma. Okay, so these pollen grains will transfer from anther. So that is anther. So these pollen grains will transfer from anther to stigma. अगर इसको कैरी करना तो यहाँ से उठा के यहाँ ला, because this pollen grain is also non-motile in nature, ovule is also non-motile in nature, so we need to what, transfer this pollen grains by any agent, so that will be agent. Now this pollen grains land on the stigma, that's why this is also called receptacle cell. तो ये pollen grains है, मैंने बोला ये क्या है, pollen grains, so that is called pollen grain. अच्छा, स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा क्या हो रहा है यहाँ पर, स्टिग्मा रिसीव द pollen grains, receive the pollen grains. अच्छा, अगर स्टिग्मा रिसीव करता है pollen grains को, आफ्टर दैट व्हाट डिड, तो स्टिग्मा क्या करता है, देखो रिसीव करेगा, दूसरा आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ pollen grains. ओके, तो पहले क्या देखेगा, स्टिग्मा जब भी पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर आएगा तो पहले स्टिग्मा दो काम करता है, एक तो स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द लैंडिंग ऑफ दैट पोलन ग्रेन्स, व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्टिग्मा, देन स्टिग्मा क्या करेगा, स्टिग्मा का जो सेकंड फंक्शन होता है वो पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप, कि क्या ये सेम जीन को कैरी कर रहा है, अगर ये सेम जीन को कैरी कर रहा है तब तो पॉलिनेशंस को होने देगा, अगर फर्टिलाइजेशन को होने देगा, अगर सेम जीन कैरी नहीं करता है तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को प्रोसीड नहीं होने देगा। तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ pollen grains. Now the third process, after this identification, stigma has some secretion, तो secretions of chemicals। तो जब ये स्टिग्मा कुछ सेक्रेशन करेगा तो सेक्रेशंस में दो चीजें सिक्रेट करता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ शुगर। तो दैट इज बेसिकली secretions of water and sugar plus enzyme, plus we can write enzyme, right? Any confusion? So we need to understand about the process during pollination. तो सबसे पहला प्रोसेस था pollination, clear है ना? Okay, so take a look. Next, second process, क्योंकि pollination हो गया, after that pollination we can say that pollen pistil interaction, यानी आप दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा। Now pollen pistil interactions में हमने क्या बोला, देखो आपको समझ में आ चुका होगा। देखो कि हमने बोला क्या कि स्टिग्मा ऑफ द सेम जीनोटाइप रिसीव द पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम जीनोटाइप, राइट ना? तो कंपैटिबिलिटी होना चाहिए कि स्टिग्मा पर जब भी पोलन ग्रेन्स आएगा तो दैट पोलन ग्रेन शुड बी कंपैटिबल विद दिस स्टिग्मा, राइट? तो मैंने बोला ये पोलन ग्रेन्स है
and that pollen grains had some outer wall, this outer wall and presence of some germ spore, कि यहाँ पर एक germ spore है, तो we need to understand ये germ spore है, germ spore, and that is stigma. Now when these pollen grains fall on the surface of a stigma, then stigma has to follow some certain work, जिसमें हमने सबसे पहला बोला क्या कि that stigma will identify the genotype of pollen grains. जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के बाद ये कंपेटेबल है या नहीं है, तो सबसे पहला चीज क्या देखेगा, कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स. So that compatibility is basically called identification. So that compatibility of pollen grains is basically termed as identification. Okay. After the identification, this stigma has some secretion. So that is called secretion of stigma. Secretion of stigma. Now, in the secretion of stigma, it has three different components: sugar plus some amount of water plus some amount of digestive enzymes. Digestive enzymes. So we can say that here stigma secreted some chemicals, and that chemicals release on the upper surface of the stigma in the contact of pollen tube. Pollen grains, in the contact of pollen grains. Now, these pollen grains absorb some chemicals inside through the germ pore. तो देखो यहाँ पर समझते क्या, देखो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, तो डेलिकेट एंजाइम लेयर ऑफ इनर वॉल को डाइजेस्ट कराएगा. तो फॉलो करना, देखो क्या क्या काम कौन कर रहा है यहाँ पर. तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या काम कर रहा है वो समझिए. इट ब्रेक्स द इनर लेयर, इट ब्रेक और डाइजेस्ट इनर वॉल थ्रू germ pore, through germ pore. Now वाटर क्या कर रहा है उसको समझते हैं. देखो वाटर क्या करेगा, तो हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, हाइड्रेशन टेक्स प्लेस. अच्छा, हाइड्रेशन कहने का मतलब यहाँ पर देखिए क्या होगा, दैट पोलन ग्रेन्स विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड. सो पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब sugar and water to germinate. अब यहाँ पर जर्म पोर का क्या फंक्शंस होगा वो चीज समझना है हमें. देखो फंक्शंस ऑफ जर्म पोर, शो दैट फंक्शंस ऑफ जर्म पोर. सो इट जर्मिनेट पोलन ट्यूब, इट जर्मिनेट पोलन ट्यूब. तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना. तो देखो इंटरकनेक्टेड क्यों हुआ, पहले पॉलिनेशंस हुआ, पॉलिनेशंस में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स की कंपैटिबिलिटी को आइडेंटिफाई करेगा. इफ बोथ हैव सेम जीनोटाइप देन स्टिग्मा सीक्रेट सम एंजाइम और केमिकल सुगर वाटर, एंड दैट केमिकल सुगर वाटर एब्जॉर्ब बाय द पोलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट. इसमें मैंने क्या बोला आपको, जितने भी प्रोसेस हैं ऑल द प्रोसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. नाउ आफ्टर दैट we have to understand about the germinations and growth of pollen tube. Germinations and growth of pollen tube. Okay, so third, next process, germinations and growth of pollen tube. Growth of pollen tubes. अब देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं जर्मिनेशंस एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब का, तो हमने बोला क्या कि हमारे पास दो टाइप का स्टाइल है. सो वी नीड टू फॉलो बोथ टाइप ऑफ स्टाइल. तो हम यहाँ पर दोनों टाइप के स्टाइल को ड्रॉ कर रहे हैं. एक में सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मल लेयर है, सो दैट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. ओके, नाउ दूसरा में क्या होगा, तो एपिडर्मल लेयर के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड कंपोनेंट भी होगा. अच्छा, कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड कंपोनेंट भी है. दैट सॉलिड कंपोनेंट इज कॉल्ड
कंडक्टिंग टिश्यूज, इसलिए कोई भी ल्यूमेन प्रेजेंट नहीं हो, सॉरी कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगा इनसाइड दैट। अब हमने क्या बोला देखो यहाँ पर कि जब पोलन ग्रेन्स इसके सरफेस पर जर्मिनेट होगा, सो दैट कैन जर्मिनेट फ्रॉम आइदर सिंगल जर्म पोर और फ्रॉम मिनी जर्म पोर। तो अगर इसका जर्मिनेशन हुआ तो सिंगल जर्म पोर से अगर हुआ तो ये आपका पोलन ट्यूब है, देखो यहाँ पर दैट इज पोलन ट्यूब। ओके, नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखो अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा जर्मिनेशन हो रखा है, ये भी जर्म पोर है, यहाँ से जर्मिनेशन हुआ तो पोलन ट्यूब डेवलप होगा, यहाँ से जर्मिनेशन हुआ तो एक पोलन ट्यूब और भी डेवलप हुआ, सो दैट इज बेसिकली नेम्ड एज, यहाँ पर देखो सिंगल पोलन ट्यूब है, हम कह सकते हैं सिंगल पोलन ट्यूब। अगर सिंगल पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है देन द प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड मोनोसाइफोनस, मोनोसाइफोनस। ओके, तो मोनोसाइफोनस कहने का मतलब एबिलिटी टू जर्मिनेट सिंगल पोलन ट्यूब, यानी सिर्फ और सिर्फ एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है यहाँ पर। अच्छा, अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब है, मोर देन वन है, यहाँ पर मोर देन वन पोलन ट्यूब, then basically this more than one pollen tube is the process is called polysiphonous कहने का मतलब ability to germinate pollen tube more than one। अब देखो बेटा, आपको समझना, देखो पोलन ट्यूब चाहे एक जर्मिनेट हो या पोलन ट्यूब एक से ज़्यादा जर्मिनेट हो, पोलिनेशंस में जब भी पोलन पिस्टिल या पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन होगा तो सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब जो है वो इन्वेड करेगा सरफेस को, तो सरफेस को इन्वेड करेगा, उसके पहले क्या प्रोसेस होगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। सो हमें समझना है, देखो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, तो मैंने दोनों बनाया है यहाँ पर, दोनों प्रोसेस को समझ, देखो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, सो दैट्स कैन प्रोसेस इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ना ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कुछ ऐसा, तो देखो जहाँ पर एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर तो सिंपल सेल डिवीजन से इसके पोलन ट्यूब के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, तो माइटोटिक सेल डिवीजन से सेल का फॉर्मेशन होता जाएगा और वो पेनिट्रेट करता जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है। देखो यहाँ पर हॉलो में क्या होगा, हॉलो में क्या होगा, सॉलिड में क्या होगा, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो तो पोलन ट्यूब elongate by cell division to penetrate stigma। अब यहाँ पर देखो सॉलिड कंडीशंस में क्या होता है, तो सॉलिड कंडीशंस में दो चीज होगा, तो पोलन ट्यूब elongate by cell division followed by टू प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस क्या होने हैं, देखो यहाँ पर दो प्रोसेस ये होगा कि सॉलिड है तो सॉलिड है, नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस इनसाइड दिस स्टाइल। अगर स्पेस नहीं है तो पहले क्या करेगा, पुश करेगा, लुब्रिकेट करेगा। तो दो प्रोसेस होगा, पुश द कैम्बियम सेल इनसाइड एंड लुब्रिकेट। तो सॉलिड कंडीशंस में बेसिकली पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए कि पोलन ट्यूब जब ग्रो करेगा तो ग्रोथ पीरियड में दो प्रोसेस को फॉलो करेगा, सेल डिवीजन को तो फॉलो करेगा ही, सेल डिवीजन के साथ साथ वो एक पुश फोर्स क्रिएट करेगा, पुश फोर्स क्रिएट करके ये पेनिट्रेट करेगा। यानी इसमें सिंपल प्रोसेस हो रहा है। देखो बेटा यहाँ सिंपल प्रोसेस क्या है कि अगर ये वॉल है स्टिग्मा का, then that pollen grains generally develop their pollen tubes inside। with their cell component। अच्छा, अगर यहाँ पर सॉलिड है तो सॉलिड कंडीशंस में बेटा कुछ ऐसा हो रहा होगा
कि सॉलिड कंडीशंस में जब ये एंटर करेगा तो सेल को पुश करता हुआ एंटर करेगा। जब सेल को पुश करता हुआ एंटर करेगा तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, देखो कि सेल को ये पुश करता हुआ एंटर कर रहा है तो लुब्रिकेट करता हुआ जाएगा, यानी कि सेल जो है पेरेन्काइमल सेल, एपिथेलियल सेल के साथ साथ पेरेन्काइमल सेल है तो पेरेन्काइमल सेल साइड बाय साइड पुश होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है, राइट ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सो दिस इज इन सॉलिड स्टाइल, दिस इज इन hollow style, and both are in both conditions there is component of this cell which is running through this style, so this generative cell. ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? तो जर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड पोलन ट्यूब्स यहाँ तक होगा। नेक्स्ट है पेनेट्रेशन इन एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, पेनेट्रेशन इन embryo sac. Penetration in embryo sac. ओके, तो किसी एक को भी हम किसी एक के थ्रू हम डिस्कस कर सकते हैं कि लाइक जैसे चाहे सॉलिड का कंडीशंस लें या हॉलो का कंडीशंस लें, जो नेक्स्ट टर्म्स है दैट नेक्स्ट टर्म्स इज कॉल्ड पेनेट्रेशन इन embryo sac with growth of pollen tube। तो देखिए, यानी कि ये हमारा स्टिग्मा है that runs through the style एंड इसके बेस में एम्ब्रियो सैक होगा तो एम्ब्रियो सैक को पेनेट्रेट करेगा, राइट? तो दैट मीन देखो यहाँ पे समझना क्या है कि जब भी ये पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब को डेवलप करेगा, पोलन ट्यूब के ग्रोथ के साथ साथ वो अपने केमिकल्स को ट्रांसफर करता रहेगा। अच्छा, जब भी वो जेनेटिव सेल को ट्रांसफर कराएगा तो जेनेटिव सेल्स के अंदर वन माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। तो ऐसा कुछ है लाइक इट विल पेनिट्रेट फ्रॉम द बेस ऑफ दिस at the micropylar end, so there is going to penetration. Now इसमें देखो क्या था कि ये आपका हार्ड वॉल था, रिजिड था, एंड जो सेल कंपोनेंट है नाउ दैट सेल कंपोनेंट ट्रांसफर टू दिस पोलन ट्यूब। तो ये सेल कंपोनेंट जेनरेटिव सेल। अब देखो यहाँ पर जेनरेटिव सेल में क्या होता है। So before fusion, there is one mitotic cell division occurs in generative cell. तो generative cell में क्या होगा? Mitotic cell division. Mitotic cell division. तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि in generative cell, there is one mitotic cell division. There is one mitotic cell division. और इस माइटोटिक सेल डिवीजन से क्या होगा? द जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू टू मेल गैमेट्स। सो द जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आज यहाँ तक स्टार्ट डिस्कस कीजिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट हम इसके बाद कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।